एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। क्लास 9th का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी भी। पोएम है विंड हमारी, इसका कल एक्सप्लेनेशन करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस करेंगे। पोएम विंड वॉज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द स्टांजा फर्स्ट। स्टांजा फर्स्ट में विंड ने क्या क्या काम किया था वो हमें बताना है, ठीक है। आंसर, इन द फर्स्ट स्टांजा विंड ने क्या क्या किया। फर्स्ट थिंग, ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज, विंडोज के शटर्स यानी गेट तोड़ दिए। सेकंड है स्कैटर्ड द पेपर, पेपर्स को बिखेर दिया, स्कैटर्ड यानी बिखेरना। सी, थ्रोज द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ्स, सेल्फ्स यानी अलमारी, उसमें से बुक्स को गिरा दिया। डी, टीयर्स द पेजेस ऑफ बुक्स, बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया। ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रेन, बहुत सारी रेन अपने साथ लेके आई। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ मैं, क्योंकि सेकंड हमने सेल्फ रीजनिंग सेल्फ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है तो वो हमने नहीं किया है, वो आपको खुद सोच के लिखना है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज। पोइट क्या कहता है कि विंड गॉड विनोज, इसके बारे में वो क्या कहता है। आंसर करते हैं हम। द विंड गॉड विनोज मीन दैट नेचर शिफ्ट्स, नेचर प्रकृति जो होती है वो क्या करती है, शिफ्ट्स यानी छांट देती है, अलग अलग कर देती है। द वीक थिंग्स को यानी कमजोर चीज़ों को, फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर वंस यानी ताकतवर चीज़ों से कमजोरों को अलग कर देती है। जस्ट लाइक द विनोवर सेपरेट द ग्रेन्स ऑफ वीट, जिस तरीके से विनोवर जो होता है जो वीट में से ग्रेन्स को अलग कर लेता है यानी उसका कवर सेपरेट कर देता है फ्रॉम द शेफ, शेफ की मदद से। सिमिलरली, उसी प्रकार से द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर वंस, उसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो वीक को अलग कर देती है स्ट्रॉन्गर वंस को, क्योंकि हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्गर वंस जो है वो रॉर और फ्लरिश होकर सामने आते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली और फिजिकली। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। फ्रेंडशिप करने के लिए किसके साथ, विंड के साथ, हमें क्या करना चाहिए, पोएम में राइटर ने बताया था। स्टार्ट करते हैं। द पोइट सजेस्टेड, पोइट ने हमें सलाह दी थी दैट वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। टू फेस द वायलेंट विंड, फेस यानी सामना करने का, किसका, वायलेंट यानी बहुत ही हिंसक, विंड यानी हवा, ये है उसका फेस करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा विंड किसको रेफर हो रही है, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को। तो इफ़ वी मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, देन द विंड विल नॉट हार्म अस, हमें हार्म नहीं करेगी यानी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एंड इट विल बिकम अ फ्रेंड, हमारी क्या बन जाएगी, वो एक फ्रेंड बन जाएगी। एंड हेल्प अस, हमारे को हेल्प भी करेगी। टू रोर, रोर यानी एक तरीके से ग्रो करने के लिए। एंड ऑल फ्लरिश यानी फल फूलने के लिए। इस तरीके से आंसर नंबर 4 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स टू पोएम मीन्स टू यू। आपके लिए 4 लास्ट की जो लाइनें हैं वो आपके लिए क्या मायने रखती हैं या आप उससे क्या समझते हैं। स्टार्ट करते हैं आंसर। द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम गिव्स अस एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। दैट, वो मैसेज क्या है, द विंड दैट ब्लोज वीक फायर्स, विंड जो होती है वो ब्लोज कर देती है यानी बुझा देती है वीक फायर्स को। इन द सेम विंड दैट मेक स्ट्रॉन्गर, ऐसा भी नहीं है कि वो विंड सिर्फ वीक्स को बुझाती है, वो स्ट्रॉन्गर को स्ट्रॉन्ग भी तो करती है। The same wind that make strong fires roar and flourish. This means that we must make ourselves strong. इसका मतलब हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, like fire, एक आग की तरह, which grow and flourish, जो बढ़ती है आगे और फ्लरिश भी होती है। In the violent wind, it will be very helpful. ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा in the face of challenges. अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये चैलेंजेस यानी परेशानियों में हमारी सहायता करेगी। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अब नेक्स्ट हम समरी करते हैं। देखिए समरी आपको शो हो रही होगी। स्टार्ट करते हैं हम। इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम, पोएम की स्टार्टिंग में इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है दैट द एक्शन ऑफ विंड आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था कि पोएम के जो एक्शन है यानी काम है वो कैसे है, डिस्ट्रक्टिव है यानी तबाही लाने वाले हैं। द पोइट सेज, ऑब्वियसली ये तबाही वाले क्यों हैं आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है तो वो तो तबाही ही लाते हैं हमेशा। तो द पोइट सेज दैट विंड इज सिमिलर टू द एडवर्सिटीज ऑफ आवर लाइफ, एडवर्सिटी यानी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस, उसी की तरह हमारी ये विंड है।
बाद में वी मस्ट मेक आवर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, हमें अपने आप को मेंटली यानी दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे और फिजिकली यानी शारीरिक तौर पे स्ट्रांग बनाना चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल, हमें सक्सेसफुल होने के लिए ये सब काम करने चाहिए। एंड ओवरकम यानी कम या जीत प्राप्त कर लेना, किसके ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर ऑफ अ लाइफ, हमारी जिंदगी के। द थीम क्या है इस पोएम की, इज दैट इवन व्हेन यू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप, जब भी तुम्हें, यहाँ तक कि जब भी तुम्हें फेस करना पड़े किसका, बहुत सारी, लॉट ऑफ यानी बहुत सारी, हार्डशिप का यानी परेशानियों का, एंड ऑब्स्टेकल यानी रुकावटों का हमारी लाइफ में, यू शुड नेवर गिव अप, आपको क्या नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। इंस्टेड यू शुड बिफ्रेंड दोज ऑब्स्टिकल, इसकी जगह तुम्हें उन ऑब्स्टिकल से एक तरीके से दोस्ती ही कर लेनी चाहिए, यानी कि उस पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए एक तरीके से। इस तरीके से हमारी समरी खत्म होती है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।